Hi guys, welcome back to your own YouTube channel, Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am Deepak Bansal and I am here again with my next video on error detection. एरर डिटेक्शन सीरीज का हमने एसएससी सीजीएल 2019 प्री में आए हुए सारे 36 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो दो वीडियोस में मैंने आपको करवा दिए हैं। अब एसएससी सीजीएल 2019 मेंस में आए हुए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हम करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अब यहां आप इसके पढ़ेंगे तो आपको जो गलती लग रही होगी वो यहां लग रही होगी। आप देखिए, बिफोर टेक दिस मेडिसिन, बिफोर, अब ये हमारा जो बिफोर है, बिफोर हमारा क्या है, प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के साथ एक हमारा रूल होता है। क्या रूल होता है? इफ, अबाउट हो गया, आफ्टर हो गया, एट हो गया, बिफोर हो गया, ठीक है, बिफोर एक्सेट्रा आर फॉलोड बाय मेन वर्ब। अब यहां मेन वर्ब क्या है? टेक। टेक जो हमारी मेन वर्ब है और बिफोर के बाद आ रही है, ये है हमारा क्या है, बिफोर। ये है हमारा प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन के बाद अगर हमारी मेन वर्ब आती है, ठीक है, तो हमारा मेन वर्ब किस फॉर्म में होनी चाहिए? आईएनजी फॉर्म में। और आईएनजी फॉर्म कौन सी? जेरंड वाली फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो हमारा टेक की जगह क्या आना चाहिए? टेकिंग, ठीक है। अब सही ऑप्शन क्या होगा? बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। तो टेक की जगह टेकिंग आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज। अब देखिए, एक चीज यहां सुपरफ्लुअस हो रही है। द रीजन के जब यूज कर लिया हमने, और हम यहां क्या यूज कर रहे हैं? बिकॉज। बिकॉज का होता है किस लिए, ठीक है। तो बिकॉज ही खुद ही रीजन बताता है, और हम द रीजन जो है वो पहले यूज कर रहे हैं। तो एज पर रूल क्या कहता है? यूजिंग द रीजन विद बिकॉज इज सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी, जिसकी आवश्यकता नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर, ठीक है। अब एक तो ये गलत है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज नहीं आएगा। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में नोट डाउन करने वाली है वो क्या चीज है? लुक्ड आफ्टर, देखभाल करना। ये जो है हमारा फ्रेजल वर्ब जो है, ये आफ्टर हो गया प्रपोजिशन, लुक हमारी हो गई वर्ब। तो ये हमारा जो फ्रेजल वर्ब है ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स जो है हमें आप वैसे याद मत कीजिए, जो लेकिन जो इन क्वेश्चंस में आ रहे हैं उन्हें जरूर आप इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या कहाँ पर है? बिकॉज का ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन मार्क करना था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, नो वन। नो वन हमारा जो होता है वो सिंगुलर होता है। वैसे नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। नो वन ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, और यहाँ पर क्या यूज हो रहा है नो वन के साथ? हैव, प्लूरल फॉर्म, जो कि गलत है। रूल देखते हैं। नो वन इज यूज एज सिंगुलर। तो सिंगुलर की तरह, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो हमारी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर फॉर्म में आएगी। और यहां पर कैसी यूज हुई है? हैव, प्लूरल फॉर्म में। तो हमारा हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैज। नो वन हैज एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ही वॉज नॉट एबल टू गिव मैनी टाइम टू हिज रिसर्च। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब टाइम जो है हमारा, आप बताइए काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है टाइम को हम, ठीक है। और एक और चीज, मैनी जो है वो हमारा किसके साथ यूज होता है? काउंटेबल्स, जो चीज हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ यूज होता है। लेकिन ये है हमारा अनकाउंटेबल। तो हमारा क्या आना चाहिए मैनी की जगह? मच आना चाहिए। मच यूज करेंगे मैनी की जगह, तो हमारा जो करेक्ट होगा वो आंसर हो जाएगा he was not able to give much time to his research.
ये हमारा सही हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा मैनी, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे मैनी का यूज देख लेते हैं, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू हैव। अब जो हमारे एप्पल्स हैं वो हम क्या काउंट कर सकते हैं, एप्पल्स ये हमारे काउंटेबल हो गए, तो हमारा क्या आया, मैनी आया। और यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है, तो हमारा क्या आएगा, मच आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस व्हेन टू और मोर रिवर्स मीट। अब ध्यान से देखिए, व्हेन हमारा, जब हम टाइम की बात करते हैं, व्हेन यू विल मीट मी, ठीक है। व्हेन हमारा कब यूज होता है, जब हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस क्या है, प्लेस है। अब जगह की बात हो रही है तो हमारा क्या आना चाहिए, वेयर आना चाहिए, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, व्हेन मीन्स एट दैट टाइम। व्हेन क्या है, एट दैट टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में जब बात हो। और वेयर होता है जब प्लेस के रेस्पेक्ट में, जगह लोकेशन के बारे में बात हो। यहाँ हमारी जो है प्लेस के बारे में बात हो रही है तो हमारा वेयर आएगा। दैट मीन्स हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई शैल बाय दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट। इफ और वेदर दो चीजें होती हैं, ठीक है। इफ होता है या फिर हमारा क्या होता है, वेदर होता है। अब ये कब कब यूज होते हैं देख लीजिए। इफ इज यूज्ड इन अ स्टेटमेंट विच इज कंडीशनल। अगर ये नहीं तो ये, जैसे कंडीशनल सेंस जब हो, मीन्स दिस विल ऑकर इफ वी डू दिस। अगर दवाई नहीं लोगे टाइम पे तो मर जाओगे क्योंकि तुम बीमार हो, ठीक है। तो इफ हमारा कंडीशनल सेंस की जब बात हो जब यूज होता है, ठीक है। वेदर हमारा कब यूज होता है, जब हमें चूज करना हो बिटवीन टू ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या हमें करना है, चूज करना है। आई विल बाय, मैं तो ये बुक खरीदूंगा ही खरीदूंगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। अब यहाँ क्या आई, हमारी चूज करने की बात आई है, तो हम क्या यूज करेंगे, वेदर यूज करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, वेदर यू वांट और नॉट, ठीक है। हमारा जो है ये करेक्ट सेंटेंस होगा, आई शैल बाय दिस बुक वेदर यू लाइक इट और नॉट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन ए नर्सरी क्लास रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन। अब देख लीजिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ईच वन, ईच, एवरी या नो वन, ये सारे जो होते हैं हमारे सिंगुलर होते हैं। और इसके साथ हमारा जो ऑफ यूज होता है तो हमारा क्या है, इसके बाद जो हमारी वर्ब जो होती है वो सिंगुलर यूज होती है, लेकिन जो नाउन प्रोनाउन होता है वो प्लूरल आता है। तो हमारा ये चिल्ड्रन क्या है, ये प्लूरल है, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी वर्ब जो है ईच वन के लिए हमारी कौन सी वर्ब यूज होनी चाहिए, सिंगुलर। यहाँ क्या यूज हो रहा है, रिक्वायर, हमारी यूज होनी चाहिए, रिक्वायर्स आना चाहिए, क्योंकि रिक्वायर्स हमारा सिंगुलर है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, वन हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, उसके साथ अगर हमारा ऑफ यूज होता है तो हमारी जो उसके बाद नाउन प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल। तो इसलिए हमारा चिल्ड्रन आया, ठीक है। लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। सिंगुलर की वजह से हमारा क्या आना चाहिए, रिक्वायर्स आना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन। शी हैज बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। अब आती है बात कि हम टू कब यूज करते हैं या सिंस कब यूज करते हैं या फॉर कब यूज करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमारा सिंस कब यूज होता है, जब हमारा जो टाइम है वो पॉइंट ऑफ टाइम हो, जब हम काउंट ना कर सकते हो। मीन्स हैव बीन स्टडिंग सिंस 2000, मतलब सिंस 5 years, ऐसे कोई बात हो जब हमारे पास डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस अ लॉन्ग टाइम, सिंस टाइम मेमोरियल, ठीक है। जब इस चीज़ की बात हो, हमारा डेफिनेट टाइम ना पता हो हमें, तो हम सिंस यूज करते हैं। सिंस इज यूज टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर डिपिक्टिंग एन एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। और फॉर क्या कब यूज होता है, जब हमारे पास फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम हो,
जैसे 2 years, 3 months, यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्या है, 2 years, ये हमारा फिक्स्ड टाइम है, तो हमारा क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए शी हैज़ बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन। व्हेन देयर वर अ स्ट्रॉन्ग विंड द पाइन ट्रीज मेड सैड ईरी साउंड्स। ठीक है, व्हेन, अब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग विंड यूज हो रही है। जो विंड है, विंड हमारा क्या, वन ऑफ दो, काउंटेबल की तरह भी यूज होता है और अनकाउंटेबल की तरह भी यूज होता है हमारा विंड। लेकिन अब हमें क्या देखना है, इस सेंटेंस में हमारा काउंटेबल की तरह यूज हुआ है या अनकाउंटेबल की तरह। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन देयर वर अ स्ट्रॉन्ग विंड, विंड की बात हुई है, तो हमारा यहाँ क्या अनकाउंटेबल की तरह यूज हुआ है। और अनकाउंटेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और सिंगुलर वर्ब यूज होगी तो हमारा क्या है, वर नहीं आएगा, वर की जगह हमारा क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। तो हमारे किस पार्ट में ऑफ सेंटेंस में दिक्कत है, डी पार्ट में, तो हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। व्हेन देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग विंड द पाइन ट्रीज मेड सैड ईरी साउंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मुझे कंजंक्शन का क्वेश्चन लग रहा है। अब नो सूनर का पेयर किसके साथ होता है, देन के साथ। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या यूज हुआ है, दैट यूज हुआ है। तो हमारा क्या है, सीधा सीधा आंसर, दैट की जगह क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए, क्योंकि हमारा नो सूनर और देन जो है वो कंजंक्शन पेयर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम सॉरी आई हैवंट लर्न द पोएम एट हर्ट। अब ये जो है, ये एक हमारा फ्रेज है, ठीक है, जो मुझे गलत लग रहा है। एट की जगह क्या आना चाहिए, बाय, क्योंकि व्हेन वी लर्न समथिंग बाय हार्ट, ठीक है, डू इट लर्न दिस बाय हार्ट, ठीक है, हम बोलते हैं ना, तो कोई भी चीज़ हम याद करते हैं तो उसके लिए जो हमारा फ्रेज यूज होता है बाय हार्ट यूज होता है। तो हमारा ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट क्या होगा, आई एम सॉरी आई हैवंट लर्न द पोएम बाय हार्ट। तो ये एक फ्रेजल वर्ब का एरर था, तो इसको ज़रूर इंपॉर्टेंट रख के आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब यहाँ से याद हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भानु फिनिश्ड टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट टू डेज। ठीक है, फिनिश्ड, अब हमारा यहाँ क्या यूज हुआ है, फिनिश्ड यूज हुआ है। अब देख लेते हैं हमारा रूल क्या कहता है। द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर यूजिंग जिरंड एंड इनफाइनाइट इज एज फॉलोज। अब जिरंड क्या होता है हमारा, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, जैसे ईटिंग हो गया, गोइंग हो गया, स्टडिंग हो गया। और इन्फिनेटिव क्या होता है हमारा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू ईट, टू गो, टू स्टडी। अब यहाँ फिनिश्ड के बाद हमारा क्या है, टू रीड, तो ये हमारा क्या इन्फिनेटिव यूज हुआ है, जो कि हमारा गलत है, क्योंकि हम फिनिश्ड जो हमारा फिनिश के साथ हम क्या यूज करते हैं, जिरंड यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या आना चाहिए, टू रीड की जगह हमारा यहाँ आना चाहिए रीडिंग। ही फिनिश्ड रीडिंग सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। तो हमारा ये जो है ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम फिनिश के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, जिरंड यूज़ करेंगे। एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन से कुछ वर्ड्स हैं जो डेफिनेटली हमारे जिरंड लेते हैं, कौन से ऐसे हैं जिनकी जो आप याद कर सकते हैं जो हमारे इन्फिनेटिव लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। बेयर इन्फिनेटिव में हमारा क्या होता है, इसमें टू नहीं आता। ठीक है, टू नहीं आता, तो वो होते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 13th क्वेश्चन। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड। अमाउंट ऑफ मनी की बात हो रही है, जो मनी है वो हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। तो हमारा जो यहाँ क्या यूज होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म यूज होनी चाहिए, तो वर की जगह वॉज आएगा, क्योंकि मनी जो है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है,
अनकाउंटेबल के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आवर कोल माइन। अ टॉलेस्ट, अब ये हमारी कौन सी डिग्री हो गई, वो की सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। ये हमारा टॉल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमारा क्या सुपरलेटिव डिग्री में है, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा क्या आता है, हमारा द आता है। तो हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, द टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आवर कोल माइन। तो हमारा डेफिनेट आर्टिकल क्या आना चाहिए, द आना चाहिए यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न्ड टू माई प्रोग्रेस एट माई स्कूल। क्वाइट कंसर्न्ड टू, ये भी एक हमारा फ्रेजल वर्ब है, लेकिन हमारा जो है यहाँ पर क्या चीज गलत है, कंसर्न टू नहीं होता, क्या होता है, कंसर्न्ड अबाउट होता है। आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई वर्क, आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई जॉब। कंसर्न्ड अबाउट जो है हमारा फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, मीन्स टू वरी और कंसर्न अबाउट समथिंग। तो यहाँ हमारा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट माई प्रोग्रेस एट माई स्कूल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। अब हमारा कंजंक्शन पेयर जो हमारा यूज होता है वो क्या होता है, सच दैट इज अ कंजंक्शन पेयर विच इज यूज टू गिव रीजन। हमारा किस लिए यूज होता है सच दैट कंजंक्शन पेयर, रीजन बताने के लिए। तो इन दिस क्वेश्चन एवरीबडी फेल्ट बोर्ड बिकॉज द पर्सन गेव अ लॉन्ग बोरिंग स्पीच। तो हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पर, बट की जगह हमारा क्या आना चाहिए, सच की बात आना चाहिए कंजंक्शन पेयर दैट। He gave such a long speech that everybody felt bored. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन। क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट इजीली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज अ कॉमन फिनोमिना। क्रेज फॉर अ थिंग, अब ये जो है हमारा ये क्या है, सिंगुलर है। क्रेज फॉर अ थिंग, एक थिंग की बात हो रही है, ठीक है। और ये हमारा प्रोनाउन, इसके बाद जो हमारी वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, इसके अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट। दैट से पहले दैट से पहले जो आया है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, दैट इज आएगा। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, और क्रेज फॉर अ थिंग जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आर की जगह हमारा इज आएगा। ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ऑफ। तो ऑफ के बाद हमारा क्या, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आता है वो क्या होना चाहिए, हमारा प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने पहले भी वाली शिफ्ट्स में भी देखा है, और आज की वीडियो में भी एक क्वेश्चन ऐसा देखा है हमने। तो इफ ऑफ इज यूज्ड आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर, द नाउन एंड प्रोनाउन विल बी इन प्लूरल फॉर्म। तो हमारा वर्कर की जगह क्या आएगा, हमारा वर्कर्स यूज होगा। तो कौन से ऑप्शन में हमारे, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंगिंग, आना चाहिए से, यहीं से पता लग गया, ब्रिंग देयर ओन लंच। तो इन दिस लॉकडाउन पीरियड, अब रूल देख लेते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो कॉन्टिन्यूस टेंस ब्रिंगिंग हमारा जो है यूज होगा। इन दिस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन पीरियड में हर एक वर्कर क्या है, लंच लाने लगा है, लाने लगा है। तो हमारा ब्रिंग की जगह हमारा क्या आएगा, ब्रिंगिंग आएगा, क्योंकि हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म की बात हो रही है, जो हमारी बात चल रही है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चल रही है। तो हमारा ब्रिंग की जगह ब्रिंगिंग आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर।
देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। 2 फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान टू डीकंजेस्ट एमजी रोड। 2 फ्लाईओवर्स, अब यहाँ पर 2 फ्लाईओवर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, तो हैव बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हैव बीन प्रपो, अब हैव प्लस V3 होता है, आपको पता होगा, हैव बीन प्लस V3 होता है, ये हमारी फॉर्म होती है। अब यहाँ पर क्या यूज हुआ है, प्रपोज, ये V1 यूज हुआ है, और ये हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। हमारा क्या यूज होना चाहिए, V3 यूज होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा क्या आना चाहिए, प्रपोज्ड आना चाहिए। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा 2 फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज्ड इन द न्यू प्लान टू डीकंजेस्ट MG रोड। हैव बीन, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस में आए हुए एरर डिटेक्शन के। तो हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। ये हमारी 3 शिफ्ट में हुए थे, 15, 16 और 18। ये आज के हमने किए हैं 15 नवंबर वाली शिफ्ट के। अब 16 और 18 की मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।